एक क्या होता है हमारा, एक होता है इक्वल COUNT काउंट। काउंट का मतलब क्या हो गया, काउंट करेगा, ये क्या करेगा, काउंट करेगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक, E1 से लेकर E कहाँ तक, यहाँ तक सभी को, सभी सेल को काउंट करके बताएगी कितने हैं। तो क्या काउंट करेगा, ओनली नंबर करेगा, 1 2 3, अब इसको नहीं करेगा, 4 5 6 7 8। तो 8 आंसर आ गया, किसको नहीं किया, एक जिसमें राम लिखा है और दूसरा जो ब्लैंक है। तो इसी तरह से एक होता है इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब किसको काउंट करेगा, खाली ब्लैंक सेल को करेगा। कहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जितने भी ब्लैंक होंगे उनको काउंट करके बता देगा कि कितने ब्लैंक है। देखो एक ब्लैंक है। एक होता है काउंट ए, काउंट ए ये बताएगा कि A1 से लेकर A10 तक, A1 से लेकर A1 to A10 सभी को काउंट करेगा, सभी को करेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो एक बिल्कुल ब्लैंक है जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ के बाकी सभी को काउंट कर दिया इसने। और एक होता है काउंट इफ इक्वल टू COUNT काउंट इफ, IF इफ। तो काउंट इफ से क्या होता है, ये क्या करेगा, काउंट इफ, मैंने कहा इन सभी नंबर को काउंट करें यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, ठीक है। कौन से नंबर को, कोमा, जो भी आपका मन है। मैंने कहा मुझे 33 बताएगी ये पूरी लिस्ट में 33 कितनी बार है, तो यहाँ पे 33 लिख दिया। एंटर करते ही जितनी भी बार 33 होगा वो लिस्ट में बता देगा। मानो मुझे वो देखना है जिनकी 10,000 सैलरी है, तो खाली वो 10,000 सैलरी जितने भी लोग पर्सन होंगे कि A1 से लेकर A1 लाख तक, मतलब जब बड़ा डाटा होता है तो ऐसे ही करते हैं कि A1 से लेकर A1 लाख तक जितनी भी, जिनकी भी 10,000 सैलरी है तो वो आए। तो जिनकी भी 10,000 सैलरी होगी, जैसे हमारे केस में 33 है, तो 33 कितने हैं, देखो पूरी लिस्ट में, एक 33 2, तो 2 33 थे, दोनों आ गए। नेक्स्ट क्या होता है, एक होता है इक्वल टू COUNT IFS। पहले क्या किया था हमने, काउंट इफ किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा काउंट इफ्स है, ध्यान रखना इफ्स। और मैंने कहा मुझे कहाँ से कहाँ के बीच में देखना है, L2 से लेकर L10 के बीच में। तो ये L2 है, पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा, काउंट इफ्स के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना जरूरी है, ठीक है। फिर L2 से लेकर L10 के बीच में जो वैल्यू है, और फिर मैंने कोमा लगा दिया। इसके अंदर जो स्टेट है, स्टेट का नाम क्या है, दिल्ली है, ठीक है। स्टेट है और स्टेट का नाम दिल्ली है, दिल्ली है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला K2 से K10 जो है, K2 से यहाँ पे कोमा लगाना है पहले, और फिर क्या लगाना है, यहाँ से K2 से K10 जो है, फिर यहाँ पे कोमा लगाया और डबल कोट लगा दिया। इसके अंदर क्या देखना है हमें देखना है पेन। क्या देखना है, पेन। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, पेन लिखा कि मुझे पेन देखने हैं इसके, फिर कोमा। अगर मानो जितनी भी, मतलब इफ्स के अंदर बहुत सारे यूज कर सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन ले सकते हैं। पेन है और J2 से J10 के अंदर राहुल नाम का जो लड़का है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कोमा। फिर यहाँ पे लोकेशन डाल दी J2 से लेकर J10 के अंदर, और कोमा। क्या देखना है मुझे, राहुल का, कि राहुल ने कितने के, राहुल यहाँ पे लिख दिया RAHUL। तो किसको काउंट करे, देखो अब सीधी सी बात बताते हैं किसको काउंट करा है। समझ आया, ये ज्यादा लंबा लग रहा है, देखो कुछ नहीं है ये लंबा। देखो मैंने क्या बोला, L1 से L2 से लेकर L10 के अंदर जो वैल्यू है ये L1 है, और L1 से लेकर L10 के अंदर कौन सी स्टेट, दिल्ली। फिर K2 से K10 के अंदर उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, पेन। फिर J2 से J10 के अंदर उसका नाम क्या है, जो इंसान ने सेल किया, राहुल। और राहुल ने दिल्ली से पेन कितने के बेचे, ठीक है। तो राहुल ने दिल्ली से पेन 1 बेचा, राहुल दिल्ली पेन 1, राहुल पेन दिल्ली 2, राहुल पेन दिल्ली 3। तो 3 आंसर आ गया। लेकिन मानो यहाँ पे पेन की जगह एक भी मैं कोई चीज़ चेंज कर दूंगा ना, मानो यहाँ से माउस बेचा, तो क्या हो जाएगा, एंटर करते देखो 2 हो गए वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से काउंट इफ्स का यूज़ करते हैं। कोई डाउट है तो इसको दोबारा से देख लो अच्छे से।
ठीक है ना। ये देखो फार्मूला देख लो अच्छे से, ठीक है ना। देखो एक होता है हमारा क्या, डी काउंट, क्या होता है, डी काउंट। तो यहाँ पे डी काउंट का फार्मूला कैसे काम करता है, इक्वल टू, देखो ध्यान से, और यहाँ पे लिख दिया DCOUNT, डी काउंट, ठीक है। कहाँ से लेकर कहाँ के बीच में, तो मैंने सीधा लगा दिया कि यहाँ से O1 से लेकर सीधा पूरा एरिया सेलेक्ट कर दो अपनी रेंज का, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोमा, और यहाँ पे क्या देखना है, इस पूरे एरिया में हमने ये देखना है, क्या देखना है, हमें देखनी है इसमें सेल, क्या देखनी है, सेल। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल, फिर डबल कोड लगाया। अगर प्रोडक्ट देखना है तो प्रोडक्ट भी दिख सकता है, लेकिन सेल देखनी है। और किस चीज़ की सेल देखनी है, मुझे सेल देखनी है किसकी, कोमा, यहाँ पे कोमा लगेगा। और मुझे सेल देखनी है, प्रोडक्ट का नाम है जिसका प्रोडक्ट पेन लिखा है यहाँ पे। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो उनको क्या करेगा, काउंट करके बता देगा कि कितनी सेल करी है पेन की, कितनी करी है, गिनती करके बताओ। देखो पेन 1, पेन 2, पेन 3, मानो और दोबारा कोई पेन किसी ने बेचा है तो क्या दिखेगा, पेन 4 दिख जाएगा कि 4 लोगों ने पेन बेचे, ठीक है ना। मतलब डी काउंट है, इसको कहते हैं डी काउंट, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डी काउंट और डी काउंट ऑल में क्या फर्क है। डी काउंट जो होता है ओनली उन सेल्स को गिनता है जिसमें नंबर्स होते हैं, जिसमें खाली नंबर लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किसको टोटल किया, सेल्स का बताया उसने, है ना, पेन की टोटल जो पेन बिके हुए हैं सेल, तो खाली नंबर को किया ना उसने काउंट, है ना। लेकिन डी काउंट ए जो होता है वो क्या, नंबर को भी गिन सकता है और टेक्स्ट को भी गिन सकता है, ठीक है ना। बस यही फर्क है। बस खाली सेल को नहीं गिनता, ध्यान रखना, खाली सेल को नहीं गिनता। तो यहां पे मैंने रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट, और यहां पे लिखते हैं इज इक्वल टू DCOUNTA, और ब्रैकेट स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा यहाँ से U1 से लेकर यहाँ के बीच में पूरा एरिया सेलेक्ट किया। फिर देखो यहाँ पे अब हमने किसका लेना है, टेक्स्ट लेना है, हमने क्या लेना है, टेक्स्ट लेना है। क्यों टेक्स्ट लेंगे, क्योंकि नंबर तो हमने पीछे काउंट कर दिए है ना डी काउंट से, ये डी काउंट है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ले लिया, PRODUCT, प्रोडक्ट लिख दिया। और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट लेना है हमें बाई 1 से बाई 2 के अंदर बीच में, मतलब पेन लेना है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। देखो पेन 1, पेन 2, पेन 3, समझ गए ना। तो उसने खाली नंबर को काउंट किया, इसने नाम को काउंट किया, मतलब पेन को काउंट किया, ठीक है ना। उसमें हमने क्या बोला था, यहाँ पे क्या बोला था कि Q1 से Q10 के अंदर सेल जो है ना, सेल, और सेल में नाम दिया था हमने S1 से S2 के अंदर। तो ये कितने आ गए, जैसे पेन की सेल 1 हुई, फिर पेन की सेल दूसरी हुई, तो खाली सेल की गिनती करी थी इसने, ठीक है ना। तो फर्क है दोनों में, ध्यान रखना। ये काउंट ए जो होता है, जो काउंट डी काउंट होता है खाली नंबर को गिनता है, और डी काउंट ए जो होता है ये नंबर और टेक्स्ट, सॉरी हाँ, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काउंटिंग वाले सारे फंक्शन आपके हो गए।